आज हम बात करेंगे कि जो वेटिंग पीरियड फॉर म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स एज पर सेक्शन 13B(2) ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कैन बी वेव्ड इन्वोकिंग आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B का सबसेक्शन 2 के अनुसार आपसी सहमति के तलाक के लिए प्रतिरक्षा अवधि को अनुच्छेद 142 के तहत माफ किया जा सकता है, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जो सेक्शन 13B के अनुसार आपसी सहमति के तलाक लेने के लिए निर्धारित अवधि है वह 6 से 8 महीने 18 महीने की प्रतीक्षा अवधि को समाप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का उपयोग कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो जस्टिस संजय किशन कौशल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एस ओका, जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस जे महेश्वरी के 5 जजों की पीठ ने माना कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 एक के तहत पार्टियों के बीच समझौता और हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 13B के तहत निर्धारित अवधि और प्रक्रिया के साथ आपसी सहमति से तलाक की डिक्री के जो मद्देनजर है शक्ति का प्रयोग कर सकती है अगर उसे लगता है कोर्ट को कि हिंदू विवाह अधिनियम की सेक्शन 13B के अनुसार आपसी सहमति से तलाक की मांग करने वाला पहला प्रस्ताव दाखिल करने के बाद पक्षकारों को दूसरा प्रस्ताव पेश करने से पहले कम से कम 6 महीने या अधिकतम 18 महीने का इंतजार करना पड़ता था। यह कूलिंग ऑफ पीरियड विधायिका द्वारा अनिवार्य है ताकि पार्टियों को आत्मनिरीक्षण करने और निर्णय पर फिर से विचार करने का अवसर मिल सके। हालांकि प्रतीक्षा अवधि के लिए यह अधिदेश कुछ मामलों में कठिनाइयों का कारण बनता पाया गया है। 2017 में अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर के मामले में अदालत को 2 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि HMA की धारा 13B(2) के तहत निर्धारित 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि अनिवार्य नहीं है और इसे पारिवारिक न्यायालय असाधारण परिस्थितियों में माफ किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ मामलों में जो उसके समक्ष आए थे प्रतीक्षा अवधि को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया। यह कुछ अपीलों स्थानांतरण याचिकाओं में किया गया था जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आई थी, जिसमें पार्टियों ने कार्रवाई में लंबित रहने के दौरान आपसी समझौता किया था और 2015 में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे को संविधान पीठ को संदर्भित किया था और कहा था कि क्या अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों को वैधानिक आवश्यकता से दूर करने के लिए लागू किया जा सकता है। इस संदर्भ में जवाब देते हुए संविधान पीठ ने माना कि अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने की शक्ति को धारा 13B(2) के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकता को माफ करने के लिए लागू किया जा सकता है। हालांकि यह शक्ति विवेकाधीन है और इसका उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। ये नहीं कि हर मामले में आपको इस टाइम पीरियड को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन क्या है अगर कोर्ट चाहे उसे लगता है कि केस ऐसा रिलेटेड है कि उसमें जरूरी है तो वह इस टाइम पीरियड को हटा सकती है और किस पावर के तहत सेक्शन 142 आर्टिकल 142 के तहत क्या वह कहती है इसको हटा सकती है और तुरंत ही तलाक दे सकती है। तो फ्रेंड्स ये बहुत जो कुछ लोगों के लिए जो कि फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं या म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेना चाहते हैं तो वह क्या कर सकते हैं, ये उनके लिए बेनिफिशियल जो है जजमेंट है। तो अगर इसमें कुछ चीज़ें और बताई गई हैं कि प्रतीक्षा अवधि केवल उसकी पीड़ा को बढ़ाएगी। अगर कोई म्यूचुअल कंसल्ट से अगर ये टाइम पीरियड दिया गया तो क्या है जो पार्टियां हैं जो पक्षकार हैं जो आपस में नहीं रहना चाहते वो मेंटली रूप से तब भी तनाव में रहेंगे। अमरदीप सिंह मामले में 2 जजों की बेंच ने आगे कहा कि कोर्ट को निम्नलिखित सवालों पर विचार करना चाहिए कि पार्टियों की शादी को कितने साल हो गए हैं, कि अगर वह जो टाइम पीरियड है उसे ख़त्म कर रही है, आपसी सहमति का जो टाइम पीरियड है 6 से 18 महीने का, अगर वह ख़त्म कर रही है तो पार्टियों को कितने साल हुए हैं, कब तक मुकदमा लंबित है,
या वे कितने समय से क्या है अलग रह रहे हैं, क्या पार्टियों के बीच कोई अन्य कार्रवाई है।